अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से घाटा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रानी जिसे मौका मिला था वो लैंडलाइन के नंबर से हमजा को कॉल करती है और खामोश रहती है तो हमजा उसकी खामोशी को महसूस कर लेता है और चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए अपने जज्बात बताता है। मैं हर रोज मरता हूँ, पल पल मरता हूँ। रानी ये सुनते ही फोन छोड़कर उसी वक्त भाग गई और दानिश ने ये सब कुछ सुन लिया। हमजा की बातें सुनने के बाद वो काफी खुश होता है कि आई हेट यू रानिया, मगर जाते ही रानी पर गुस्सा निकालता है कि उसने हमजा से बात की तो की कैसे। उसे मारता है, पीटता है, जलाता है। ऐसे में दानिश के वालिद आ गए तो गुस्सा करते हैं, दानिश को मारते हैं। मगर दानिश की अम्मा है ना उसे बिगाड़ने वाली। दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे जवान बेटे पर हाथ उठा रहे हो। ये तुमने लड़का पैदा किया या नफ्सियाती मरीज। अब इन सब ने इनकी बात तो माननी नहीं और ना ही यहाँ पर इनके अलावा है जो रानिया पर ये जुल्म सितम करने से रोक सकता है। वो भी मजबूर है, इन सबको नहीं समझा सकते। मगर फिर कुछ वक्त बीतने के बाद ये सना चली जाती है हमजा के पास और हमजा की वालदा भी मजबूरन खामोश हो जाती है कि हमजा का माइंड चेंज करने वाला कोई तो हो, क्योंकि उनसे तो ये कंट्रोल नहीं हो रहा और ना ही बेटा अपनी माँ की शक्ल देखना पसंद करता है। मगर जैसे हमजा ने सना का चेहरा देखा तो उस पर चिल्लाने लगा। सना बता देती है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आई, मुझे तुम्हारी मामा ने बुलाया था कि तुम्हारा मैं ख्याल रखूं, उन्हें कहीं जाना था। ये सुनते ही हमजा उसे करारा जवाब दे देता है, जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की वो मेरा ख्याल रखेंगे, दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनते ही सना को तो गुस्सा आ जाता है और फिर उसके पास चालें हैं ना, इन बहन भाई और पूरे खानदान के पास यही हरबे तो हैं, औरों को उकसाना है या फिर बदगुमानी करना है। आखिर ठहरी ने ये दानिश की बहन हमजा को रानी के खिलाफ बदगुमान कर देती है। तुम्हें किसी ने धोखा दिया तो सिर्फ और सिर्फ रानी ने। निकाह का वादा तो तुमसे किया, तुम्हें घर से जाने को कहा और किसी और से निकाह कर लिया, क्यों? ये सुनते ही बिला आखिर हमजा सना की बातों में आ ही जाता है। रानी से बदगुमान हो जाता है और भी, और उसकी नफरत और भी बढ़ गई। मोहब्बत तो है ही मगर नफरत उसे बेवफाई से ही है और साथ ही साथ अब ये सना उसे बदगुमान और भी करेगी कि रानी तो अपनी जिंदगी में काफी खुश है, सेटल हो चुकी है, लेकिन तुम उसकी मोहब्बत में आकर ये शौक क्यों मना रहे हो? जिसके बाद तो इस हमजा को और भी गुस्सा आ जाता है। वो सामने पड़ी रानी और अपनी तस्वीर को फाड़ देता है और बस फिर इस सना ने इस बात का खूब फायदा उठाया, बल्कि यही सबूत के तौर पर ले आती है वो रानी के पास। उसे दिखाती है वो तो तड़प रहा था, तुम्हारे अपने साथ वाली तस्वीरें और तुम्हारे दिए हुए तोहफे सब जला रहा था और कह रहा था कि उसका बस चले ना तो वो तुम्हें भी जिंदा जला दे। अब ये सुनकर रानी तो और भी दुखी हो जाती है। ये यहाँ पर तड़पती है और हमजा वहाँ पर, मगर ऐसे में रानी उसे बता ही नहीं पा रही थी कि वो मजबूर थी और अब जब फिर आने वाली साथ में उसे मौका मिलेगा वो हमजा को बताएगी कि वो मजबूर थी, बेबस थी, तो तब ये हमजा उसका यकीन नहीं करेगा और यूं ही हमजा के दिल में बदगुमानियां और भी बढ़ती चली जाएंगी। ये सना होगी अब जो हमजा का पीछा नहीं छोड़ेगी।